हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके आगे देखेंगे जो सॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। कह रहा है कि आपको क्या करना है, गिव द इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस देने दो लाइन के जो इस पॉइंट से पास हो। देखिए हम यहाँ कहते हैं ये x है और ये y है ना, ये x हो गया और ये y हो गया। है कितना ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं। सपोज अगर मैं ऐसे ड्रा करके देखूंगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6 है ना। तो आप देखो क्या होगा, आप और आगे बढ़ा लें 8। ये 2,14 है कहाँ, 2 x एक्सिस पे, 14 y एक्सिस पे, मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा। सही है ना, ये पॉइंट आपका यहाँ होगा। अब आप बताएं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रा की जा सकती है, जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा या आगे हो सकता है कि पढ़ना हो। अगर आपके पास वन है, ओनली वन पॉइंट, देन हाउ मेनी लाइन्स आर यू ड्रॉन, कितने ड्रा कर सकते हैं, कितने भैया, एक पॉइंट से कितने लाइन होते हैं। तो आप कहोगे ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, कई हो सकते हैं ना। मतलब क्या होगा, अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उससे ना जाने कितनी लाइनें, असंख्य लाइनें ड्रा की जा सकती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट। कितने, नंबर ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगा। तो हमें यहाँ अगर बात कर लें, ठीक है, मेरे पास अगर इक्वेशंस हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे इक्वेशंस होंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इक्वेशंस। ठीक है, ये पहला इक्वेशन क्या होगा, ये x एक्सिस है, देखो कोऑर्डिनेट जो दिया है वो 2,14 है, ये x है और ये y है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ये 16 होगा ना। यानी पहला इक्वेशन जो होगा आपको वो x + y = 16। क्लियर है ना, कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ और भी देखें, क्या है ये 2,14, अगर मैं देखूं तो 2 7 जा 14 है कि नहीं है। अगर मैं ये हमारा x है, ठीक है, और y जो है वो क्या है, y क्या दिख रहा है आपको, y जो दिख रहा है वो x का 7 टाइम्स है ना। यानी कि मैं इसको x मानूं तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा। हम क्या मिल सकता है इससे, इससे मुझे मिल सकता है y = 7x। क्या होगा, y = 7x। आप चाहो सही रूप में क्या लिख सकते हो, 7x - y = 0। एक इक्वेशन आपका ये हो गया। और क्या हो सकता है, सेकेंड इक्वेशन और भी लिख सकते हैं, एक और लिख लीजिए। और क्या होगा, अब देखो ये 2,14 है ना, क्या कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं, और आप बताएं, सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर 14 - 2 तो कितना आ जाएगा, 12। यानी y - x = 12, ये आ जाएगा। तो अगला इक्वेशन क्या होगा, y - x = 12। ये हमारे इक्वेशंस हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं इस तरीके से हमको कितना मिल रहा है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी सच लाइन्स आर ड्रॉन, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा यहाँ से, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर ड्रॉन। इस तरीके से थ्रू 2,14 से कितनी लाइन ड्रा की जा सकती हैं, इनफाइनाइट। और क्या पूछ रहा है इसमें, आर देयर एंड वाई, क्यों, बिकॉज थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट क्या है आपका 2,14, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ
लाइंस आर ड्रॉन। ठीक है, आप ये भी इसमें राइट करना है कि अगर एक पॉइंट होगा तो उसमें इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट से असंख्य लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये 3rd पे। स्टूडेंट आप देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 3rd है आपका। इस 3rd क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ पॉइंट 3 कमा लाइज ऑन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप देखें आपका जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन हमारा दिया गया है वो इक्वेशन है क्या? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। इस पे ये पॉइंट लाई करता है। और आपने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पर लाई करेगा, किसी ग्राफ की लाइन पर अगर लाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट हमारा जो है वो ग्राफ पे लाई कर रहा है तो ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या होगा? ये आपका x हो जाएगा और ये y होगा। यानी जहाँ कहीं x हमारा, हम यहाँ पुटअप करेंगे x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को 4 करेंगे, तो यहाँ से देखें 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू वाई की वैल्यू, x की वैल्यू 3 प्लस 7, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a एंड 5 इज इक्वल टू 3a, 5 over 3 is equal to a, implies that a is equal to 5 over 3। a is equal to कितना मिल जाएगा हमको? 5 over 3। वैल्यू रखी गई है, वैल्यू को सेटिस्फाई, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x और y की वैल्यू, इसलिए a की जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो कितना मिल जाएगा? 5 over 3। ओके स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़िएगा। स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में देखें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बताया ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए, द टैक्सी फेयर इज ऑन अ सिटी एज फॉलो। वहाँ पर फेयर मतलब होता है किराया, फेयर मतलब होता है किराया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो भाड़ा, है ना। तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। एंड द फॉर सब्सिक्वेंट द डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपये और पर किलोमीटर, मतलब अगला जो भी बचता है, पहले जैसे वो बैठा और बैठने के बाद में जो फर्स्ट किलोमीटर, पहला जब 1 किलोमीटर की उसने दूरी तय की तो उसके लिए कितना 8 रुपये फिक्स कर दिया गया। अब आगे जितना भी वो जाएगा, मान लो 5 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर का उसको क्या देना पड़ेगा? 8 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद में जो 4 किलोमीटर बचे हैं, है ना, 4 किलोमीटर बचे हैं, वो हर 1 किलोमीटर का कितना? 5 रुपये देना पड़ेगा। और कह रहा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज अ x किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना है? x किलोमीटर है। एंड द फेयर कितना है? टोटल फेयर जो है वो y दिया गया है। तो आप देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वो कितना है? x किलोमीटर। अब आप देखें टोटल इतना है ना, x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और जो फेयर है, ठीक है, फेयर जो टैक्स द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है कितना दिया गया है? 8 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है जो 1 रुपीज़ है, और रेस्ट क्या लिखेंगे? फेयर ऑफ रेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो रेस्ट डिस्टेंस हमारा है, ठीक है, उसका जो फेयर होगा वो क्या होगा? देखो डिस्टेंस 1 किलोमीटर यहाँ घटा दीजिए, कितना था? टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या था? x था, है ना, x किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर, है ना, उसमें से 1 घटा देंगे ना भाई, क्योंकि पहला किलोमीटर क्या है? उसका तो रेस फिक्स्ड है, पहले किलोमीटर का फिक्स्ड है, तो क्या करेंगे? उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी तो जो बचा डिस्टेंस होगा। अरे नहीं समझ पाए? जैसे 9 किलोमीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस है, कितना है? 9 किलोमीटर आपको जाना है मान लीजिए,
तो 9 किलोमीटर में आप पहला किलोमीटर जो जाएंगे, ठीक है, पहला किलोमीटर जो जाएंगे, फर्स्ट जो किलोमीटर होगा वो 8 रुपये देना है। तो अब कितना डिस्टेंस बचा? 8 किलोमीटर ही तो बचा भाई। पहले किलोमीटर का किराया फिक्स्ड था तो 8 रुपये उसको आपने दिया, लेकिन अगला अब जो डिस्टेंस बच रहा है, ठीक है, अगला जो डिस्टेंस या और बड़ा ले लो, समझ में प्रॉब्लम है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर आपका टोटल है, उसमें से पहले किलोमीटर का जो रेट है वो कितना है? 8 रुपये उसको देना है। तो अब कितना बचा यहाँ से? 14 किलोमीटर। और 14 किलोमीटर में रेस्ट जो कह रहा है हर किलोमीटर का, ठीक है, हर किलोमीटर का कितना देना है उसको? 5 रुपये देना है। अब जितना भी होगा वो क्या देना है? 5 रुपये देना है। तो मेरे पास एक्स टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे रेस्ट डिस्टेंस मिल गया। और रेस्ट डिस्टेंस का जो किराया है वो कितना है? 5 है ना। एक का 5 है तो टोटल का कितना हो जाएगा? 5 × x-1। ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ पाए? अब देखो टोटल फेयर कितना है? टोटल फेयर कितना है? टोटल फेयर को आपने क्या माना है? y माना है। अब टोटल फेयर भाई ये है 5 × x-1, ये रेस्ट है और ये पहले किलोमीटर का किराया है। तो ये तो होगा भाई पहले किलोमीटर प्लस रेस्ट टोटल आ जाएगा। तो ये इज इक्वल टू, ये आपको मिल गए। क्या होगा यहाँ से? 8 + 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5x-5 इज इक्वल टू y। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तो बताइएगा। ये क्या किया गया है भाई? पहले किलोमीटर का किराया प्लस रेस्ट जो आपके डिस्टेंस बचे हैं उसका फेयर पूरा y के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा? ये 5x + 3 इज इक्वल टू y। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5x, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। ये आपको देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पे आपको मिल गए। अब आपको बताना है इसका ग्राफ, ठीक है। पहले तो आपने इन्फॉर्मेशन इसका दे दिया, अब ये कह रहा है कि इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है। तो मैंने आपको बताया है फॉर ग्राफ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? x और y के कोऑर्डिनेट, है ना। x और y का अगर कोऑर्डिनेट पता है तो आप ग्राफ इजीली ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं x = 0 मान लूँ तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो मुझे क्या मिलेगा? -y + 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा ना। देन -y इज इक्वल टू -3, माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। ये कितना होगा? 3। अब x इज इक्वल टू -1 ले लें। x इज इक्वल टू क्या लिया जा रहा है? -1। तो यहाँ क्या होगा? -5 होगा, -y होगा, +3 होगा, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करने पर -y -2 इज इक्वल टू 0, -y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। तो क्या मिलेगा? -2 मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे? इसको ग्राफ को हम ड्रा कर देंगे। x डैश, ये होगा y, ये होगा y डैश। अब क्या बताना है कि अगर आपने पढ़ा है कि अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो वो कहाँ पर होता है? सिर्फ y पर होता है। तो x का पॉइंट 0 है तो y पर कहाँ होगा? 3 कितना है? यहाँ पर है, ठीक है। x वाले पे कुछ भी नहीं है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं ड्रा होगा। अब दूसरी बातें कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू मेरा -1 है तो y इज इक्वल टू -2 होगा। तो वो पॉइंट होगा कहाँ? वो पॉइंट होगा कहाँ? अब देखें, ये सभी माइनस में है ना, चलिए थोड़ा पास में लिख लेते हैं। ये -2 हो गया, -3। तो x इज इक्वल टू 1, ये देखिए ये है ना, और y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। अब क्या करेंगे? इन पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपकी जो होंगे वो ज्वाइन करेंगे। तो पॉइंट आपका ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है ना, ये पॉइंट आपका स्टार्ट यहाँ हो रहा है। आप ऐसे ले जा कर के इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये तो देखो आपको जो मिलेगा ग्राफ, वो क्या मिलेगा? ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है? -1, -2, और इस पॉइंट का नाम है 0, 3। ये ग्राफ आपको ड्रा मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।